प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के युग में हम मानव जाति को सब कुछ चाहिए सिवाय खुदा को छोड़कर। आज हम सब कुछ चाह रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर उसका वचन हमको नहीं चाहिए। याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तभी हमारे जीवन में हमारी औकात बनेगी। ये हमको जानना और बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में देखेंगे तो काना में एक नगर था, एक वहाँ पे किसी का शादी था और वहाँ पे दाखरस घट गया था। एक बात याद रखिए, जब तक उस मटके में पानी था उसका कोई स्वाद नहीं था, कोई रंग नहीं था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ आए, उसको छुए, उसके संपर्क में आए, तब उसका रंग, उसका स्वाद, उसका एक और कीमत बढ़ गई। हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या प्रभु से दूर जा रहे हैं या प्रभु को अपना जीवन देकर उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने घर को चट्टान पे बना रहे हैं या बालू पर, ये हमको समझना है। चाहे प्रभु के साथ संपर्क करके रखे हैं अपने जीवन को या संसार से मित्रता करके रह रहे हैं। आज हम उस शिक्षा को बहुत पसंद कर रहे हैं, आशीष फलेगी, आशीष मिलेगा। पर एक बात याद रखिए कि यीशु के पास आएंगे तो सुख मिलेगा। ये सब बातें बहुत कुछ सुनने में आ रही है, लेकिन साथ साथ अगर हम प्रभु के चल रहे हैं तो लोहे के चने चबाने के बराबर और आग में चलने के बराबर ये जीवन है। दुख उठाना पड़ेगा। जब हम परदेसी होकर आए हैं तो संसार की बातें क्यों हैं हमारे जीवन में? हमको अपना जीवन बदलना पड़ेगा। हम यहाँ के नहीं हैं, ये हमको मान लेना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जितना हमारे पास है उसी में हमको संतोष करना है। अगर हम 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय 7 से 11 तक पढ़ेंगे तो ये वचन हमको मिलेगा। विश्वास की कुश्ती लड़ना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात याद रखिए, हमारा जीवन प्रभु के साथ चलेगा तो बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। लेकिन अगर हम दुनिया के साथ साथ चलेंगे तो हमको स्पीड में, जितना स्पीड हम अपने जीवन को लेके जाएंगे, जितना ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो एक बात याद रखिए, जितना भी तेज़ हम जाएंगे उतना तेज़ भिड़ेंगे। जितना ऊपर जाएंगे, जब नीचे गिरेंगे तो उतना ही अधिक हमारे जीवन को नुकसान होगा। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़िए, प्रभु के कार्य को करिए। उन्नति खराब बात नहीं है। कमाइए, खाइए, उड़ाइए, लेकिन प्रभु को छोड़कर नहीं, उसे साथ लेकर चलना है और हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। और काली कमाई नहीं, 1 का 2, 2 का 3, ऐसे काला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला करके नहीं, पर ईमानदारी के साथ हमको प्रभु के साथ साथ बढ़ना और कमाना है। तभी हमारे जीवन में, हमारे कार्य में प्रभु की आशीष बनी रहेगी। अगर हम संसार में सिर्फ कमाना खाना ही करते रहेंगे तो आज हमारा जीवन नष्ट होगा, हमारा परिवार नष्ट होगा और हम कब पता ही नहीं चलेगा कि हमने कमाते कमाते कब हम सड़क पर आ गए। ये याद रखिए, ये संसार और ये शरीर हमारे लिए एक किराए के घर के रूप में है, एक किराए का घर है। यहाँ पर हमको अपने मन को नहीं लगाना है। सीधे सीधे हमको आत्मिक धुन में बढ़ते जाना है और ये मान कर चलना है कि हमारा जीवन प्रभु के साथ वफादार रहे। हर पल, हर क्षण उसके साथ आगे बढ़ते जाना है। रुपए का लोभ, लालच हमको अपने जीवन से अलग करना है। 1 तिमोथी 6 उसका 10 पद में लिखा है, सारी बुराइयों की जड़ रुपए का लालच है। जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। उतना ही दौड़ना है प्रियो हमको कि हम सेफ रहे। आंखों को बंद करके दौड़ेंगे तो नुकसान हमारा ही है। आज हमको प्रभु के वचन की धुन नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो घुन लग गया है, आलस आ गई है, अलाल हो चुके हैं प्रभु के काम के लिए। इसीलिए प्रियो, प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु के कार्य में आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की जो भी हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए जो भी उसकी योजना है, उसकी योजना में अपने जीवन को
बढ़ाइए और उसके कार्य की उन्नति के लिए आगे बढ़िए प्रियो, क्योंकि ये आत्मिकता की बातें ही प्रभु को पसंद है। क्योंकि आत्मिकता में अगर हम चल रहे हैं तो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, और अगर शरीर के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो हम विनाश की कटनी को काटेंगे। ये जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। और जानिए, वचन में बढ़िए और प्रभु के राज की उन्नति का कारण बनिए प्रियो। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।